लॉकडाउन पार्ट 4 यानी कि चौथे चरण में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें रियायतें दी गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी नियम कायदे कानून हैं जो लॉकडाउन पार्ट 3 की तरह अब लॉकडाउन के चौथे चरण में भी अप्लाई होंगे। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कुछ खुला रहेगा। रेस्टोरेंट खुला रहेगा लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी तक के सीमित रहेगा, आप वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेट्रो सेवा अभी लॉकडाउन पार्ट 4 में भी फिलहाल बंद ही रखी गई है। स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं, लेकिन इंटर स्टेट बस सर्विस यानी कि अंतरराज्यीय बस सेवा खोल दी गई है। राज्यों की सहमति से हालांकि ये होगा, अगर किसी राज्य की सहमति नहीं है तो वहां पर बस फिलहाल नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं आपको कि किस तरीके से अब धार्मिक आयोजन पर पाबंदी अब भी जारी है। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, मंदिर भी बंद रहेंगे, इसके साथ ही पान गुटखा बिक सकेगा, यानी कि जो पान की दुकानें हैं वो खुली रह सकेंगी। मिठाई की दुकान खुली रहेगी, लेकिन इसकी भी सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। जिम हालांकि अब भी लॉकडाउन पार्ट 4 में बंद रखे गए हैं, यानी कि जिम सेवा का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। क्या कुछ खुला रहेगा? शादी समारोह में 50 लोग निमंत्रित किए जा सकते हैं और यह शादी का आयोजन सिर्फ 50 लोगों तक सीमित रह सकता है। लेकिन सिनेमा हॉल अभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे, चाहे वो मॉल के भीतर हो या फिर उसके बाहर। दुकान में 5 से ज्यादा लोगों की अनुमति अब भी नहीं है। दुकानें खुल सकेंगी लेकिन सिर्फ 5 लोग दुकान के भीतर हो सकते हैं। इसके साथ ही हवाई सेवा को अब भी बंद रखा गया है। होटल, बार ये भी अभी लॉकडाउन पार्ट 4 में बंद रहेंगे, लेकिन दुकानें खोल दी गई हैं। यानी कि जो मांगे की जा रही थी कि किसी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम को बंद रखा गया है। वहीं दुकानों को खोल दिया गया है नियम और शर्तों के साथ। दुकानों में सिर्फ 5 लोग ही हो सकते हैं एक तय समय सीमा में। अब जोन की बात कर लेते हैं। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, यानी कि अब 2 जोन और ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें ये बफर जोन जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है वो जुड़ गया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन जो पहले था वो अब भी लागू होगा। रेड जोन भी पहले था, यानी कि वहां पर संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं, उसमें किसी तरह का मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। तो आज से क्या कुछ बदल जाएगा? क्या पहले जैसा ही सब कुछ रहेगा? तमाम सवाल आपके जहन में होंगे लॉकडाउन पार्ट 4 को लेकर, क्योंकि आज से ये शुरू हो गया है, लागू हो गया, लेकिन मोटे तौर पर इसमें वही पाबंदियां हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में देखी गई थी। लेकिन दुकानों को लेकर रियायतें दी गई हैं। राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। यानी कि पूरी तरीके से कई चीजें राज्यों पर छोड़ दी गई हैं। पैसेंजर ट्रेन बंद, घरेलू और विदेशी उड़ान बंद, मेट्रो और शॉपिंग मॉल भी बंद। आज से लागू लॉकडाउन 4 में जहां ये सब बंद रहेंगे, तो वहीं ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि मिठाई की दुकान हो या नाई की दुकान, उन्हें खोलने पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य मंथन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वो आज फैसला करेगी। मुख्य सचिव एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल की इजाजत के लिए भेजा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकानों, सैलून और स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन डीटीसी की बसें, ऑटो और कैब पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सरकार सारे दफ्तर खोलना चाहती है। वहां स्टाफ की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाएगा।
हर रोज एक नए दिन के साथ कोरोना का महासंकट लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन 17 मई को खत्म हुआ। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद उन्हें कुछ छूट मिल जाएगी, ये लॉकडाउन खत्म होगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में 90,000 से ज्यादा केसेस कोरोना के अभी तक सामने आ चुके हैं, केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाया है। अब ये लॉकडाउन 14 दिन और बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी फैसला किया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ रियायतें देगी। इसके लिए विजय रूपाणी की सरकार कंटेनमेंट जोन की एक लिस्ट तैयार करेगी। रूपाणी सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, टू व्हीलर, रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी, दुकानें खोलने, उद्योग शुरू करने और प्राइवेट ऑफिस खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन और SOP आज जारी किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा। इस तरह सड़क के रास्ते सफर एक बार फिर शुरू हो सकेगा। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग मौजूद रह सकते हैं। लॉकडाउन 4 के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश में एक दिलचस्प रियायत दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि IPL जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। जितेंद्र बहादुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। देश भर से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हैं, वहीं गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलांशु हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं, पटना से सुजीत झा हैं और साथ ही जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त हैं। लेकिन सबसे पहले अशोक सिंघल का रुख करेंगे। अशोक, लॉकडाउन पार्ट 3 और लॉकडाउन पार्ट 4 में कई सारी नियम और शर्तों में ढील दी गई है, लेकिन आज किस तरह से बदला स्वरूप नजर आ रहा है दिल्ली और आसपास के इलाकों का, क्योंकि आज ये भी तय होने वाला है कि क्या कुछ नियम और शर्तें और ज्यादा जिनमें डिटेल्स चाहिए वो अरविंद केजरीवाल सरकार आज जारी करेंगी, जो गाइडलाइंस हैं। स्टेट बस सर्विसेज आपसी सहमति के आधार से वो तय कर सकते हैं कि चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो आज केजरीवाल अनाउंस करेंगे किस किस चीज में रियायत देने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले केजरीवाल ने बताया था कि करीब 5 लाख लोगों ने अपनी राय भेजी है लॉकडाउन को लेके, क्या क्या रायतें दी जानी चाहिए। केजरीवाल ने कहा था बसेस हो, ऑटो हो, टैक्सी हो, इनमें कुछ शर्तों के साथ, पाबंदियों के साथ छूट दी जा सकती है, दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन सैलून और ये नाई की दुकानें शायद नहीं खुलेंगी, ये केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं। तो आज केजरीवाल इसकी घोषणा करेंगे कि किन किन चीजों में रियायतें दी जा सकती है। केजरीवाल का ये कहना था कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और उसी के साथ चलना होगा, लेकिन इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल ये आज घोषणा करेंगे कि दिल्ली में क्या बदलेगा, दिल्ली में क्या नई चीजें शुरुआत होने वाली हैं, किन किन चीजों पे पाबंदियां हटेंगी, किन में रियायतें दी जाएंगी। लेकिन साफ तौर से केंद्र सरकार सख्ती के मोड़ में, जो हॉटस्पॉट लौटेंगे आपके पास। नीलांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ जुड़ गए हैं। नीलांशु, लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश अगर इन टोटलिटी बात कर ले, वहां पर किस तरीके की रियायतें हैं और क्या जो बारीक गाइडलाइन जारी होनी है वो आज दोपहर तक आ जाएंगी? देखिए, 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि दोपहर तक राज्य सरकार द्वारा भी गाइडलाइन जारी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज राज्य सरकार के सामने है वह है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं, किस तरह से राजस्व बढ़ाया जाए, क्योंकि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से राजस्व का एक बड़ा घाटा उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ है। सभी विभागों का जो राजस्व है वह काफी कम हुआ है और
प्रदेश सरकार की पूरी कोशिश ये रहेगी कि किस तरह से उद्योगों को चलाया जाए, क्योंकि सरकार लगातार ये भी कह रही है कि जो प्रवासी मजदूर प्रदेश वापस लौट रहे हैं, अब तक 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आ गए हैं, उनको रोजगार भी देना है, तो कहीं ना कहीं उद्योगों ये एक बड़ी चुनौती है सभी राज्य सरकारों के लिए। गोपी गांगर हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी, अब जो रूपानी सरकार है वो किस तरीके का फैसला ले सकती है लॉकडाउन पार्ट 4 में, क्योंकि ये भी बात ध्यान में रखनी होगी क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा संक्रमण है महाराष्ट्र के बाद, ऐसे में वहां किस तरह की तस्वीर नजर आ सकती है पार्ट 4 में? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि रूपानी सरकार है, उन्होंने इस पूरे जो इलाके हैं उसे कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन में बांट दिया है। साथ ही जहां पे जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पे इंडस्ट्रीज से लेकर पान की दुकान से लेकर सैलून की दुकान, ये सारी चीजें खुल सकती है। आज शाम तक इसकी गाइडलाइन आ जाएगी। विजय रूपानी सरकार की सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ मीटिंग होनी है शाम को और उसके बाद ये गाइडलाइन रिलीज की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर कहे तो कंटेनमेंट जोन जहां पे बहुत सारी पाबंदियां रहेगी, तो वही नॉन कंटेनमेंट जोन जो है वहां पे इंडस्ट्रीज के साथ साथ सैलून की दुकान, पान की दुकान, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजों को ढील मिल सकती है, वो खुल सकती है। यानी कल सुबह से ये सारी चीजें खुल सकती है। इस तरीके की कल जब विजय रूपानी सरकार ने आशंका उन्होंने बताया था कि इस तरीके से ये सारी चीजें कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में डिवाइड कर उसे एक बार फिर जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा सकती है। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे संवाददाता सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। सुजीत, किस तरह की एसओपी, किस तरह की गाइडलाइंस आने की उम्मीद है? देखिए नेहा, आज शाम तक ये गाइडलाइन आ जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन मैं बता दूं कि जो लॉकडाउन 3 में जो छूट मिली हुई थी वो अभी भी लागू है और बहुत हद तक बिहार सरकार ने छूट दिया था। जैसे कि 3 दिन जो सप्ताह में निजी दफ्तर खोलने का, सैलून खोलने का, या फिर कहें कि मॉल वगैरह को छोड़ दें तो दुकानें खोलने की भी छूट दी गई थी। तो आज ये देखना होगा कि आगे इसमें और क्या छूट मिल सकती है। बिहार सरकार की सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार भी देना है। ऐसे में जो भी उद्योग धंधे जो थे, जो काम जहां मजदूर काम कर सकते हैं, उनको देने लायक जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए ही आगे सोच रही है कि कैसे इसमें छूट दी जाए ताकि तमाम लोगों को कामकाज मिल सके। काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, अभी 3.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये तमाम राज्य सरकारें भी महसूस कर रही हैं। इसी वजह से कई सारी रियायतें भी दी जा रही हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, राजस्थान में हमने देखा था लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, वहां पर एक बड़ी चुनौती था इसको रोकना, इसको थामना। ऐसे में लॉकडाउन पार्ट 4 में किस तरीके से गाइडलाइंस जारी की जाएंगी ताकि संक्रमण के मामले भी ना बढ़े और अर्थव्यवस्था भी एक बार सुचारू रूप से लौट सके वापस पटरी पर? बिल्कुल, यहाँ विडंबना यह है कि लॉकडाउन 3 के आखिरी दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा 242 केस एक दिन आए, जिसमें से अकेले 60 जयपुर में हैं। तो एक डर तो है ही, लेकिन अशोक गहलोत ने लॉकडाउन 4 की घोषणा से पहले ही ज्यादातर सेक्टर को खोल दिए हैं। उसमें से आज तय किया जाना है कि सेंटर के गाइडलाइन से कुछ मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। जैसे होटल राजस्थान सरकार ने खोल दिया है, सेंटर गाइडलाइन में होटल खोलने की इजाजत नहीं है। सैलून उन्होंने बंद कर रखा है, सैलून खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा। अंतर्राज्यीय बस सेवा जो चलाना है उस पर विचार किया जाएगा। तो आज इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन ज्यादातर दुकानें खुल गई है। मिठाई है, रेस्टोरेंट है, वहां पर होम डिलीवरी या जाके काउंटर से खरीदा जा सकता है। सभी चीजों की दुकानें खुल गई है। लेकिन यहाँ बड़ी बात देखने को मिल रही है कि 4 दिन हो गए इजाजत दिए हुए, कपड़ों की दुकान, बड़े शोरूम जो खोलने की इजाजत दी गई है, लोग नहीं खोल रहे हैं। इनके जो एसोसिएशन वालों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तय किया है कि अभी नहीं खोलेंगे। तो सरकार की गाइडलाइन के बाद भी बहुत सारे दुकानें नहीं खोल रही। एमआई रोड है, जयपुर की मशहूर एमआई रोड है, वहां पर दुकानें नहीं खुल रही है अभी भी। एसोसिएशन ने फैसला किया है कि नहीं खोलेंगे। तो बहुत लोग डरे भी हैं जिस तरह से संक्रमण राजस्थान में तेजी से फैल रहा है। लोगों में एक डर है नेहा कि कहीं बढ़ ना जाए इसे लेकर। ठीक है, तनुश्री हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। तनुश्री, महाराष्ट्र में तो स्थिति बहुत ही विकट है, वहां पर तो सरकार को दरअसल ये तय करना है कि संक्रमण के मामले कैसे रोके। गाइडलाइंस तो अभी बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है। वहां पर तो लॉकडाउन पार्ट 4 और ज्यादा सख्ती से हो सकता है लागू किया जाए। क्या इस तरह के कोई संकेत मिल रहे हैं?
बिल्कुल नेहा, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर संक्रमण की बात करें महाराष्ट्र शहर में, तो इस वक्त जो सरकार के दिमाग में प्रायोरिटी है वो ये है कि केसेस जो कि डेवलप हो रहे हैं हर दिन में, उनको कैसे रोका जाए। कल जब स्टेट ने 31 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, उसी दिन महाराष्ट्र स्टेट ने अपना बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक को रिकॉर्ड किया। एटलीस्ट 2347 केसेस आए हैं। और मुंबई की बात करें नेहा, तो 1600 नए केसेस लास्ट 24 घंटे में सिर्फ मुंबई से आए हैं। तो रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो हमें ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन 3.0 जैसा था, 4.0 भी कुछ वैसा ही होगा। ज्यादा दुकानें खोलने की उम्मीदें नहीं है। पर हाँ, जो बिल्डिंग्स कंटेनमेंट जोन है सिर्फ उन्हीं को कंटेन किया जाएगा, पूरे कंपाउंड को कंटेन नहीं किया जाएगा। ये बीएमसी ने एक नया रूल में बदलाव लाया है। पहले पूरे कंपाउंड को लॉकडाउन किया जा रहा था, सील किया जा रहा था, पर अब सिर्फ वही बिल्डिंग जहां पे केसेस आए हैं उन बिल्डिंग्स को लॉक किया जाएगा। पर अगर हम मुंबई शहर की बात करें नेहा, लोगों को ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इस वक्त पे स्ट्रिक्टर रूल्स आने की ही उम्मीद है नेहा। लौटेंगे आप सभी के पास, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि लॉकडाउन पार्ट 4 लागू होने के बाद भोपाल में क्या हालात है, बता रहे हैं मैं संवाददाता हेमेंद्र शर्मा। लॉकडाउन 4 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं और साथ ही साथ जो मोहलतें दी गई हैं, उनको कैसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा, इसके लिए मध्य प्रदेश की कैबिनेट आज दिन में बैठेगी और विचार करेगी किस तरह से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में बस और बाकी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन ये सारी रिलैक्सेशन जो हैं ये सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन्स के लिए है। जहाँ तक रेड जोन का सवाल है, मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। रेड जोन्स में भोपाल, इंदौर और उज्जैन 3 शहर हैं और यहाँ पर सरकार ने ये भी साफ किया है कि इन 3 शहरों को 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है और इन 6 जोन्स में ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तय करेंगे कि कौन सी जोन किस दिन खुलेगी और कौन से दिन वहाँ कौन सी आवश्यक चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। दरअसल सभी राज्यों को अपनी अपनी गाइडलाइंस जारी करनी है और तय करना है कि कितनी और कहां रियायत दी जानी है। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति काफी खराब है, वहां पर कोरोना का विस्फोट सा है। कल वहां एक दिन में रिकॉर्ड 2300 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इनमें करीब 1600 मामले सिर्फ मुंबई से। क्या मुंबई में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है? मुंबई में कोरोना की रफ्तार ने अब डराना शुरू कर दिया है। रविवार को मुंबई में कोरोना केस में चौंकाने वाली उछाल दर्ज की गई। मुंबई में रविवार को कुल 1594 नए मरीज सामने आए। इसे मिलाकर अब मुंबई में कोरोना केस की संख्या 20,000 पार कर गई है। मुंबई देश का अकेला शहर है जहां कोरोना के इतने केस हैं। मुंबई में कल कोरोना से 38 लोगों की मौत भी हुई है। कुल मिलाकर मुंबई में 734 लोग जान गंवा चुके हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कल कोरोना के 2347 मामले सामने आए। ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना केस की संख्या 30,000 पार कर 33,053 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। इस तरह महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का मामला 1200 के करीब हो गया है। कोरोना केस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए अब मुंबई में सेना तैनात करने की मांग होने लगी है। 1/3 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र से है, मुंबई से है। मुंबई महाराष्ट्र में सरकारी व्यवस्था टोटल निष्फल है, गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है। हमारी मांग है कि मुंबई के ऐसी जो बस्ती है जहां पर लॉकडाउन की डिसिप्लिन नहीं है, मालेगांव है, ऐसे क्षेत्र में तुरंत आर्मी बुलानी चाहिए, अन्यथा लॉकडाउन 5, लॉकडाउन 6 ये महाराष्ट्र में चलता रहेगा। मुंबई के लिए धारावी इलाका बड़े तनाव का सबब बना हुआ है। कल भी वहां 56 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर धारावी में कोरोना केस की कुल संख्या 1242 हो गई है। मुस्तफा शेख और सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। और अब बात करते हैं प्रवासी मजदूरों के उस दर्द की जो अभी भी सड़क पर दिखाई दे रहा है। आज भी यूपी गेट के पास यूपी दिल्ली बॉर्डर पर सुबह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नजर आए। पुलिस ने उन सबको वहां से हटा दिया, क्योंकि पहले ही राज्य सरकारें ये कह चुकी हैं कि पैदल सफर तय ना करें।
उचित संख्या में बसें चलाई जा रही हैं और अब लॉकडाउन पार्ट 4 में अंतर्राज्यीय बसें भी शुरू की जाएंगी। ये राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि वो अंतर्राज्यीय बसों को आने देते हैं या नहीं। मेरे को यहाँ से जैसे इन लोगों को बस में बिठा के ले गए, बोले यूपी के बॉर्डर के अंदर छोड़ेंगे, पागल बना के यमुना कॉम्प्लेक्स ले गए। वहाँ से उन लोगों ने अंदर नहीं लिया, फिर वही हम लोगों को पैदल छोड़ दिया। फिर हम लोग फिर वहाँ पूरा रात चल के जब यहाँ पे आए हैं, सुबह यहाँ से 11 बजे लेके गए, 4 बजे तक धूप में बस खड़ी कर दी, वहीं बिठा के रखा। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ, बोला टिकट बनाएंगे, पागल बेवकूफ बना दिया हम लोग को। कभी तो कुछ मिल जाए खाने को, कभी कुछ नहीं मिले। 3 महीने ऐसे काट दिए हैं, लॉकडाउन लगा रहा। हमारे क्या कहते तबियत बिगड़ रही तो हमने की चलो इधर से अपने भाग चले इधर से। गांव में डले रहे, बहुत बर्बाद होगा बुरी तरह से। जो कुछ था तो पहले ही अल्लाह खा लिया 1 महीने में, कुछ भी नहीं बचा। और नौकरी भी चली गई, हमारे आदमी की भी चली गई, हमारी भी चली गई, कुछ नहीं बचा। तो आपने देखा किस तरीके से कुछ मजदूर पैदल ये सफर तय कर रहे हैं, कुछ मजदूर साइकिल से, कुछ बस से, और अभी भी वो दर्द सड़क पर दिखाई दे रहा है कि ना खाने को है ना पीने को है। सरकार बार बार ये कह रही है कि पैदल या फिर खुद के वाहन से मजदूरों को जाने की जरूरत नहीं है। ये अपील सरकार की ओर से की गई, लेकिन अब भी कई लोग 1000 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, बाइक से भी चल रहे हैं और खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पे मजदूरी करते थे लेबर। अच्छा, तो अब मजदूरी नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। कब से नहीं मिली? सरकार तो बोल रही है हम काम दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। काम दे रहे हैं, काम मिल नहीं रहे हैं, अभी चौक पे नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, चौक से काम लेते थे, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो ये 4 युवक साइकिलों पर ही मधेपुरा के लिए निकल गए हैं। इनका बहुत लंबा सफर है। इनकी तकलीफ का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि ये टूटी फूटी इन पुरानी साइकिलों पर चलने के लिए मजबूर हैं। साइकिल वाले तो फिर भी खुशनसीब हैं, लेकिन कानपुर के हाईवे पर इन पैदल चलने वाले मजदूरों का दर्द भला कौन समझे। हालांकि यूपी में मजदूरों के पैदल चलने पर अब मनाही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए गांव लौटने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि अब न काम बचा न कमाई। 3 घंटे से गाड़ी रोक रहे, कोई नहीं रुक रहा है। इतना हाथ भी जोड़े, कोई नहीं सुन रहा। हम लोग पैदल पानी की प्यास से चल रहे, बस पानी के सहारे से चल रहे हैं। यहाँ देखिए कैसे ट्रकों में जानवरों की तरह इन मजदूरों को भरा गया है। घर जाने की मजबूरी का हर कोई फायदा उठा रहा है। कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना से कैसा बचाव। कुछ मजदूर तो कर्नाटक से हरदोई के लिए बाइक से ही निकल पड़े। दूरी करीब 1700 किलोमीटर, लेकिन रोजगार खत्म होने के बाद करते तो क्या करते। पास तो है, लेकिन पुलिस को कहीं कहीं चढ़ावा भी देना पड़ा। परेशानी हुआ था मुझे रास्ते में, उधर महाराष्ट्र में। क्या उसका बोल रहे परमिशन नहीं, क्या भी नहीं, पैसे दो, पुलिस वाले बोल रहे थे। अब कुछ भी लिया होगा, पैसे लिया। परमिशन थी आपके पास? हाँ, परमिशन है। उसके बाद भी पैसे लिए? हाँ। और अब चेन्नई के इस मंजर को देखिए। उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ने के लिए हजारों मजदूर नेहरू स्टेशन के बाहर जमा हैं। किसी के भी बीच में 1 फीट की भी दूरी नहीं है। फिर काहे की सोशल डिस्टेंसिंग और काहे का सरकारी निर्देश। घर जाने की जल्दी में अपनी ही सुरक्षा से समझौता करते ये लोग बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। आज से लॉकडाउन 4 लागू हो चुका है, लेकिन मजदूरों की किस्मत तो मानो पहले से ही बदहाली के ताले में लॉक हो चुकी है, जहां घर वापसी की मजबूरी अपनी ही सुरक्षा से शायद ज्यादा जरूरी हो गई है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना से जुड़े ताजा आंकड़े आपको दिखा देते हैं। कोरोना के देश भर में मामले 96,000 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब तक कोरोना से देश भर में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 76,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अशोक सिंघल
हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा है। ऐसे में कई बार जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि रिकवरी रेट वर्सेस जो मामले बढ़े हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखकर तब तमाम गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, और साथ ही अब तो एक और बफर जोन भी ऐड हो गया है। बिल्कुल, जिस ढंग से बढ़ रहे हैं केसेस लगातार, और ये 5000 का जो आंकड़ा है, 5000 से जो ज़्यादा बढ़े हैं, ये पहली बार है। अब तक का सबसे बड़ा राइज हुआ है इस केसेस में 5000 से ऊपर। तो जो पूरा एनालाइज किया जाता है सरकार की तरफ से, उसमें गृह मंत्रालय होता है और हेल्थ मिनिस्ट्री होती है और पूरे अपडेट्स होते हैं देश भर के, उसके बाद ही गाइडलाइंस तय की जाती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल, नीचे लेवल का अपडेट रहता है। इसीलिए ये जो जोन बनाया गया, बफर जोन, ये भी इसीलिए बनाया गया कि जो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन के बगल वाला इलाका होता है जहाँ पे ज़्यादा केसेज आते हैं, उसकी आशंका रहती है कि कहीं आसपास के इलाकों में संक्रमण ना फैल जाए। इसीलिए बफर जोन बनाया गया है ताकि वो भी, उस पर भी नज़र रखी जाए, उस पर भी ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। 36,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं, वो भी अपने आप में अहमियत है। लेकिन उसके साथ साथ 5000 से ज़्यादा ये बढ़ना आंकड़ा, ये अपने आप में चैलेंजिंग है। मतलब साफ है कि खतरा टला नहीं है, और इसीलिए केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन 4 हुआ है उसमें भी तमाम सख्ती रखी है। बेशक राज्यों को अधिकार दिया हो, बहुत से अधिकार, चाहे वो इंटरस्टेट बसेस खोलने की बात हो या दुकानें खोलने की बात हो, लेकिन उसके बाद भी मेट्रो हो। आपके पास जहन में एक सवाल है कि क्या दुनिया भर में चीन ने जानबूझकर कोरोना वायरस को फैलाया? अमेरिका ने चीन पर हमला तेज करते हुए इशारों में यही आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री का कहना है कि चीन ने सब कुछ जानते हुए अपने नागरिकों को विदेश जाने दिया। चीन पर अमेरिका का एक और गंभीर आरोप। चीन ने जानबूझकर फैलने दिया कोरोना। कोरोना को लेकर जानकारी छिपाने के आरोपों में घिरे चीन पर अमेरिका का सबसे ताजा आरोप बेहद गंभीर है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इशारों में आरोप लगाया है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना को फैलने दिया। पोम्पियो के मुताबिक चीनी सरकार को कोरोना फैलने के गंभीर खतरे की जानकारी थी, फिर भी उसने अपने लोगों को देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति दी। पोम्पियो ने कहा कि अगर चीन ने अलग फैसले लिए होते तो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी से निपटने के उपाय करने का ज्यादा मौका मिलता। चीन पर अगर अमेरिका गर्म है तो इसकी बड़ी वजह एक नया खुलासा भी है। न्यूज वीक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले साल दिसंबर में शुरुआती मरीजों के सैंपल्स को ही नष्ट कर दिया था। चीन ने इस आरोप को मान भी लिया है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल अफसर लियू डेनफेंग के मुताबिक इसके पीछे चीन की मंशा कुछ छिपाने की नहीं थी, बायोसेफ्टी कारणों से ऐसा करना जरूरी था। देश के कानून के अनुसार कई लैब संक्रामक रोगों के सैंपल संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे संक्रामक रोगों से जुड़े सैंपल्स के स्टोरेज, स्टडी और उन्हें नष्ट करने के सख्त मानक रखे गए हैं। इसलिए या तो उन्हें पेशेवर संस्थानों को सुपुर्द किया जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से बात करने से इनकार कर दिया है। They should have never let this happen. So I make a great trade deal, and now I say, it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. We'll buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate. People that think we have to make the world wealthy at our expense. I don't even know where these people come from. But those days are over, and if nothing else over the last 2 months. वैसे चीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ताजा खुलासे के मुताबिक चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6.4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे।
ये आंकड़े सेना के अधीन चलने वाली चीनी यूनिवर्सिटी से लीक हुए हैं। वैसे चीन ने आधिकारिक रूप से माना है कि उनके यहाँ कोरोना के 84,029 केस सामने आए हैं। सवाल गंभीर है, क्यों और कितना छिपा रहा है चीन? इसमें कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? आज तक ब्यूरो। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। मेरे पास है मेरा अपना पर्सनल होम थिएटर, मेरा स्मार्टफोन। एयरटेल थैंक्स पे मिलेगा अनलिमिटेड Z5। देखो सुपर हिट्स लाइक उरी, ड्रीम गर्ल, रंगबाज एंड डिस्कवर करो और भी बहुत कुछ। जो चाहो वो देखो, थैंक्स टू एयरटेल थैंक्स। 20+. 29. No, this is 31, 32. 29. हम ही तो हैं अपने बच्चों के फर्स्ट टीचर्स, और जब हम अर्ली लर्निंग को फन बनाते हैं तो वो बनते हैं बेटर लर्नर्स फॉर लाइफ। इंट्रोड्यूसिंग डिज्नी बायजूस अर्ली लर्न ऐप। अच्छा लगता है टू सी किड्स वॉच एंड लर्न। डाउनलोड नाउ फॉर क्लासेस 1 to 3, फॉर क्लासेस 4 to 12। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। MDH किचन किंग मसाला, Like magic. MDH। अरे why so sad चिकू? चाचू डिम लाइट में सेल्फी नहीं आ रही और ब्राइट लाइट में वैम्पायर्स। तुम वैम्पायर्स के भी नखरे हैं ना? विच को दिखा कर आता हूँ। Super night selfie with Aura screen light on Vivo V19. कोरोना महामारी के बाद होने जा रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली बैठक में चीन को अपने 2 सबसे संवेदनशील मुद्दों पर चुनौती मिलने की संभावना है, जिसमें पहला चीनी सरकार का वायरस से प्रारंभिक निपटाने का तरीका और दूसरा ताइवान की बैठक में भागीदारी की स्थिति है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बैठक पर है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में अमेरिका और उसके समर्थक देशों और चीन के बीच पहले ही तनातनी चल रही थी कि वैश्विक महामारी का दोषी किसे ठहराया जाए। इसी बीच चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की एक और वजह इन देशों को तब मिल गई जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ताइवान को अपनी परिधि से बाहर कर दिया। ऐसे में सोमवार को WHO के निर्णय लेने वाले निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा की जेनेवा में एक सालाना बैठक आयोजित होने जा रही है। अमेरिका ने वायरस को लेकर चीन पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इसमें वायरस का वुहान की लैब में तैयार किए जाने वाले आरोप भी शामिल हैं। अमेरिका लगातार मांग कर रहा है कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन की जांच की जाए। वहीं सभा में वायरस को लेकर चीन को जांच दायरे में लाने के लिए यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अमेरिका समर्थित एक गुट ताइवान को समीक्षक के रूप में बैठक में भाग लेने के लिए समर्थन कर रहा है। बता दें कि चीन से सटे ताइवान ने वायरस को रोकने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। ताइवान को बैठक में शामिल किए जाने को लेकर बीजिंग आक्रोशित है। चीन ताइवान को अपने प्रांत के रूप में मानता है। माना जा रहा है कि ताइवान के इस बैठक में शामिल होने से सदस्य देशों के साथ उसके औपचारिक और अनौपचारिक राजनयिक संबंधों में मजबूती आएगी। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस बैठक पर है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों के विरोध में यूरोप के कई शहरों में शनिवार को लोगों ने प्रदर्शन किए। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में एकत्र भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना वायरस के डर से जहां दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहीं कई यूरोपीय देशों में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं। पोलैंड में जहां प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहीं लंदन के हाइड पार्क में एकत्र भीड़ से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जर्मनी के कई शहरों में हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए, जिसके कारण पुलिस को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती करनी पड़ी। लंदन में शनिवार को लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन किया।
पुलिस ने इस दौरान 19 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लोग लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ हाइड पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान लोगों का एक समूह काफी नजदीक आ गया। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। 10 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। ब्रिटेन में 13 मई से लॉकडाउन के नियमों में कुछ ढील देते हुए लोगों को पार्कों में जाने की इजाजत दी गई थी। जर्मनी में भी लोग शनिवार को लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। खास बात यह है कि जर्मनी में ज्यादातर पाबंदियां हटाई जा चुकी है। चांसलर एंजेला मर्केल पहले ही कह चुकी हैं कि संक्रमण से बचने के लिए कुछ बंदिशें जारी रखना सरकार की मजबूरी है। यहाँ अब तक 8,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1,76,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में करीब 200 लोग इकट्ठा हुए और सरकार के फैसलों का विरोध किया। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस से 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सरकार के इस प्रतिबंध के चलते लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विरोध जताने के लिए लोगों ने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया और आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। आज तक ब्यूरो।